everyone, welcome back to my channel. So guys, जैसा कि आप सबको पता होगा कि कल हमने ना एक पार्ट 1 शेयर किया था। ये टॉपिक था 7 स्टेप्स इम्प्रूवमेंट कोर्स टू गेट अ हाई बैंड स्कोर इन एकेडमिक राइटिंग टास्क 1। ठीक है ना। तो इसका स्टेप फर्स्ट हो चुका था हमारा, जिसमें हमने बताया था कि किस तरह के जो राइटिंग टास्क 1 है वो किस तरह से आता है, जिसमें हमने आपको बताया था कि ग्राफ हो सकता है, चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, टेबल और प्रोसेस फ्लो और पिक्चर मैप, इस तरह के कुछ आते हैं। सॉरी फॉर वेरी पुअर व्हाट वी से साउंड क्वालिटी, बिकॉज गाइज आज थोड़ा फिजिकली मेरा जो है गला भी ख़राब है और कोल्ड के कारण मुझे थोड़ा ना बोलने में भी दिक्कत आ रही है। बट आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड तो हो ही रहा होगा ना। सो ये सेकंड स्टेप है, स्ट्रक्चर ऑफ अ हाई बैंड आंसर। ओके, ये मैं वैसे आपको ओवरलुक दे रही हूँ जस्ट उन लोगों के लिए जिन्होंने फर्स्ट नहीं देखा था। ये कुछ आपको इसमें ट्रिक्स एंड टिप्स बताई गई है कि आपको इंट्रो कैसे, बॉडी कैसे लिखनी है, कंक्लूजन कैसे लिखना है। ये है स्टेप 3, कैसे हमें ओपनिंग पैराग्राफ लिखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज अगर नहीं देखा है तो जाइए प्रीवियस वीडियो देखिए, इसमें मैंने डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। सो यहाँ था टेबल और टाइप ऑफ चार्ट्स। ओके, जो अगर आपको इस तरह से चार्ट आ जाए तो आपको कौन सी मेन वर्ब लगानी है। लाइक चार्ट आ जाए तो दिस चार्ट शोज, ग्राफ इंडिकेट्स, गिवन टेबल इलस्ट्रेट्स, ग्राम डिस्क्राइब्स। ओके, टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट the given pie chart, presents the figure, show data, indicates, statistics, illustrates, map, depict, picture, express। so इस तरह से आपको करना है। और ये स्टेप 4 है, हाउ टू राइट बॉडी पैराग्राफ्स। ओके, ये हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टेप 3 मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। सो स्टेप 4 है, हाउ टू राइट बॉडी पैराग्राफ्स। It is advisable to start with the most important point. However, it is not a thumb rule, and so some of my answers will not। अच्छा ठीक है, जैसा मैंने फर्स्ट आपको बता दिया था इंट्रोडक्शन में, ये इन्होंने माई लिखा नहीं, ऑथर खुद के लिए यूज कर रही है। ओके, my answer will not begin like this, but they will certainly highlight the most important point of the graph. The first line of the first body paragraph should be begin with expressions shown in the table below। Okay, तो फर्स्ट देखिए इन्होंने बताया कि फर्स्ट लाइन होनी चाहिए जो पैराग्राफ्स की, वो कुछ एक्सप्रेशन होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पॉपुलर एक्सप्रेशन इसमें तो नहीं लिखी हुई है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि ये लिखा होता है, आफ्टर एनालाइजिंग द फर्स्ट चार्ट। अगर 2 चार्ट है तो हमें लिखना है द फर्स्ट चार्ट प्रोवाइड अ ग्लैंस अबाउट, और अगर एक ही है तो भी हमें यूं ही लिख सकते हैं कि द चार्ट प्रोवाइड ग्लैंस ऑन या अबाउट। ओके, सो गाइस सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज। ओके, द फर्स्ट लाइन आपको बता दी कि कुछ एक्सप्रेशन शो होनी चाहिए। सो देखिए, अकॉर्डिंग टू द टेबल चार्ट, फिर हमें उसका आगे वाला इंफॉर्मेशन पार्ट शुरू करना है। एज शोन इन द फर्स्ट डायग्राम या ओनली डायग्राम, एज कैन बी सीन फ्रॉम ग्राफ, इट कैन बी सीन टेबल चार्ट, वी कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, इट इज क्लियर, या फिर इट इज अपीरेंट, एविडेंट ग्राफ दैट। सो बाद में इस तरह से हमें स्टार्ट करना। ओके, सो मूविंग फर्दर, it's a kind of, okay, please understand that you must use words or verbs according to the function of the graph। okay, हमें ना वही यूज करनी है, वर्ब और वर्ड हमें ऐसी यूज करनी है फंक्शन ग्राफ के अकॉर्डिंग। लाइक हम बार ग्राफ में जैसे हम कहते हैं ना कि शो अपवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड, बट पाई चार्ट में हम ऐसा यूज नहीं कर सकते हैं। अपवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड हम इसमें यूज नहीं कर सकते। ओके, सो जो ये आई मीन व्हाट वी से, हाँ, अकॉर्डिंग टू इनके जो कौन सा काइंड है ग्राफ का, बार का, लाइन है, उसके अकॉर्डिंग गाइस हमें यूज करनी है। लाइन को जैसे हम इंक्रीज्ड बोल देते हैं, डिक्रीज्ड बोल देते हैं, तो पाई चार्ट में हम वैसा नहीं कर सकते। सो इस तरह से हमें कुछ करना है। Please understand that you must use word verbs according to the function of the graph. For example, if the graph given is a line graph, the words verbs you should use are of the trend, like increase,
decrease, rising sharply, rising the peak, hitting the bottom, falling gradually and so on. Okay, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बताया कि अगर ग्राफ अगर लाइन ग्राफ है तो हमें इस तरह के वर्ड यूज करने, ठीक है। लाइकवाइज इफ यू आर आस्क्ड टू डिस्क्राइब अ पाई चार्ट यू शुड नॉट यूज द लैंग्वेज दैट इज यूज्ड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बार चार्ट। वही बात इन्होंने बता रखी जो मैंने आपको फर्स्टली बता दी थी। तो सेकंड फिफ्थ देखिए, फिफ्थ स्टेप है मोर प्रैक्टिस ऑन अप्रोप्रिएट लैंग्वेज फॉर द लाइन ग्राफ्स बार चार्ट एंड पाई चार्ट्स। हमें ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, हमें लैंग्वेज को इम्प्रूव करने में ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि किस तरह से हम हाई वोकैबुलरी वर्ड या लेस कॉमन वोकैबुलरी इसमें यूज कर सकते हैं। फॉर लाइन ग्राफ्स यू मे यूज फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो इन्होंने बताया कि लाइन ग्राफ्स के लिए लाइन ग्राफ वगैरह आ जाए तो आपको इस तरह के सेंटेंस यूज करने चाहिए। व्हेन यू डिस्क्राइब अ लाइन ग्राफ यू शुड फर्स्ट आइडेंटिफाई द ऑब्वियस ट्रेंड इन द ग्राफ बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट टू mention the same year in your answer. You must mention the highest and the lowest point in the graph. You should also cover changes in the initial, middle and last part of the line graph. हमें जो इनिशियल शुरुआती चेंज वगैरह होगा, मिडल और लास्ट का जरूर हमें इसमें इंक्लूड करना चाहिए। ओके, ट्रेंड्स कैन बी डिस्क्राइब यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेज। एक सेंटेंस का फॉर्मेशन यूज नहीं किया करना है, हमें डिफरेंट काइंड के सेंटेंसेज यूज करने हैं। लाइक I strongly insist you to practice these type of examples given below as they can help you in scoring high in grammatical length and lexical resource criteria of IELTS writing. One such type of sentence is mentioned below. Okay, एक sentence आप use कर सकते हैं subject, verb, adverb, time. Okay, so देखिए किस तरह से इन्होंने फॉर्मेट किया है। So यहाँ पे लिखा है the sales of something or the number of something, वर्ब एडवर्ब, फ्रॉम टू और बिटवीन एंड और इन द। ओके, इस तरह की एग्जांपल्स आपको बताई गई है। वैसे फॉर्मेशन ज्यादातर स्टूडेंट इसी तरह से बनाते हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो देखिए हमें इस तरह से यूज करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्ब और पीरियड ऑफ टाइम इफ प्रोवाइड किया हुआ है तो, ठीक है ना। जैसे द सेल्स ऑफ लैपटॉप्स, द सेल्स ऑफ बुक्स, अगर अचानक इंक्रीज हुआ है। रोज ड्रामेटिकली, swelled significantly, shot up steeply, climbed up sharply, went up rapidly, jumped up quickly, promptly, smoothly in the last quarter form। या फिर आपने लिख देना है ईयर मेंशन है तो ईयर लिख देना है। ओके, और इन्होंने बताया कि हम इस तरह से लिख सकते हैं द number of visitors decreased consistently, dropped continually, fell gradually, reduced suddenly, went down slowly, slightly, steadily, fluctuated, varied between January to June. The same sentence can be written with following style: period of time, पहले टाइम पीरियड लिख देना, सब्जेक्ट, वर्ब और एडवर्ब। लाइक हम बोल देते हैं बिटवीन जनवरी टू जून द नंबर ऑफ इंटरनेशनल विजिटर्स वेंट ग्रेजुअली। ओके, बाद में 70% या फिर नंबर्स लिखे तो सो इन्होंने इसका भी फॉर्मेट बता रखा है। जैसे इन द लास्ट क्वार्टर और the from the 2005 to 2007 or between January to June, the sales of laptops increased sharply, went up slightly, shot up slowly, grew dramatically, swelled significantly, rose greatly, dropped, declined, fell, reduced, went down तो moderately। इस तरह के आपने यूज करने हैं। वैसे एक एक स्टेप का भी सेपरेट वीडियो बना दूंगी। One more variety in type of sentence you may use there be a very adjective noun in the number of something form between and that। Okay, टाइम यूज करना आपको। सो गाइज इन्होंने एक और वैरायटी दी है। 4-5 वैरायटी, 2-3 ही बहुत है, 4-5 की तो जरूरत ही नहीं है। तो इन्होंने वैरायटी दी है कि देयर बी, हम इसमें एडजेक्टिव वगैरह यूज करें देयर बी, और या फिर ड्रामेटिकली, और फिर हम यूज कर सकते हैं इसका एक एग्जांपल इसमें था। 1 मिनट, हाँ
हम यूज करेंगे, देखो देयर बी एडजेक्टिव यूज करेंगे लाइक सडन, रैपिड, ड्रामेटिक, ठीक है ना। सडन इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ लैपटॉप, ओके, सब्जेक्ट यूज कर दिया। फ्रॉम 2005 to 2007, तो इसका देखिए चार्ट इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। देयर वॉज अ सडन इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ 2000 सेल्स ऑफ लैपटॉप 2005 to 2007, तो बहुत ही अच्छी स्ट्रक्चर इन्होंने बताई है। नाउ आई सेड अर्लियर इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू कवर द हाईएस्ट एंड lowest point in the description of a line graph. Some possible sentences structure given below can be of help in this case. Okay, ठीक है, highest और lowest points को describe करने के लिए भी उन्होंने बताया। So guys, you have to wait for next video for further information. So please subscribe, share and like this video. अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज गाइज आपके सब्सक्राइब करने से हमें इनकरेज बोल सकते हो, मोटिवेशन मिलता है। एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।